नमस्कार दोस्तों। ये पूरी पृथ्वी परमात्मा के नाम से ही चल रही है। जैसे हमारा शरीर सांसों से चलता है, ऐसे हमारा जीवन जो है वो परमात्मा के नाम के सहारे चलता है। परमात्मा का नाम अपने आप में इतना ऊर्जावान, इतना शक्तिवान और इतना ताकत देने वाला है जिसकी कोई हद नहीं। और आज हम दुनिया में देख रहे हैं परमात्मा को खुश करने के लिए कितने अथक प्रयास किए जा रहे हैं। बड़े बड़े मंदिरों का, बड़ी बड़ी मस्जिदों का, बड़े बड़े गिरजाघरों का निर्माण हो रहा है और चारों तरफ परमात्मा के नाम की जय जयकार हो रही है। बड़े बड़े सत्संग हो रहे हैं, बड़े बड़े जागरण हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जो है आध्यात्मिक क्लासेस लग रही हैं बच्चों की, लोगों की, कि जहाँ पर वो परमात्मा से मिलने का और परमात्मा को जानने का पाठ पढ़ाया जाता है। परमात्मा के नाम पर कितनी ही पुस्तकें लिखी गई हैं कि जिनका कोई अंत नहीं है। और कमाल की बात है, इन सभी पुस्तकों से परमात्मा का होने का आभास होता है, क्योंकि इन पुस्तकों के अंदर जो वर्णन है वो प्रकृति का है कि परमात्मा प्रकृति को सजाने, संवारने, संभालने और सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। और उसी का परिणाम है कि ये प्रकृति इतनी खूबसूरत, इतनी चमत्कारी और इतनी पवित्र और इतनी सुंदर है। पर प्यारे दोस्तों, हमने परमात्मा को खोजते खोजते, परमात्मा को पाने की जिद में, परमात्मा से पाने की जिद में हमने इस प्रकृति का विनाश शुरू कर दिया। आज हम सूरज देवता को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ाते हैं। आज हम अपने पितरों को शांत करने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। हम अपने जो हमारे पूर्वज इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं, उन अस्थियों का प्रवाह करते हैं गंगा जल में, यमुना जल में, ताकि वो अपने इस भवसागर से पार हो जाए। हम अपने पापों की गठरी लेकर, अपने कर्मों की गठरी लेकर परमात्मा के द्वार में जाते हैं, प्रकृति के द्वार में जाते हैं, गंगा मैया के पास जाते हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, यमुना मैया में डुबकी लगाते हैं कि हमारे पाप धुल जाए। तो सोचो दोस्तों कि जब ये सारी सृष्टि परमात्मा को रिझाने, सजाने, संवारने के प्रयासों में लगी हुई है, तो फिर इन नदियों का, इन झरनों का, इन पहाड़ों का और प्रकृति के इन खूबसूरत नज़ारों का इतना बुरा हाल क्यों होता जा रहा है? इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक कारण है कि हम परमात्मा की खोज में नहीं, परमात्मा से पाने के लिए निकले हुए हैं। आज दुनिया के अंदर जितने भी युद्ध हो रहे हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, उसके पीछे मकसद कोई धर्म नहीं है। उसके पीछे एक ही मकसद है, पैसा, ताकत, जुनून, जिद, अहंकार, गुस्सा, क्रोध। तो प्यारे दोस्तों, ये जितनी भी बुराइयां हैं जिनके मैंने आपके सामने नाम लिए, ये सब सृष्टि को मिटाना चाहते हैं। तो इसलिए हम सब का फर्ज बनता है कि आज इस समय की पुकार है कि हम सब मिलकर प्रकृति माँ को संवारने, सजाने का प्रयास करें। और इसी प्रयास की कड़ी में हम 25 मार्च को एक प्रकृति बचाओ, सद्भावना बढ़ाओ यात्रा निकाल रहे हैं, जो साईं बाबा मंदिर नजफगढ़ से आरंभ होकर यमुना घाट तक जाएगी। तो आप सब प्रभु प्रेमियों से, भक्तों से प्रार्थना है कि इस भाव की गंगा में, इस भाव की यमुना में, इस भाव की सरस्वती में ज़रूर डुबकी लगाएं और अपने सहयोग से, अपने साथ से इस यात्रा को मंगलमय और शुभ बनाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी इस कोशिश से, इस प्रयास से लाभान्वित हो सके। जय प्रकृति माँ।